जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, इस समय पर एक स्टेटमेंट देखिए, गजब स्टेटमेंट है। आपको खुद समझ में आएगा कि असलियत में मामला क्या है। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड जो नेट जेआरएफ और राजस्थान में होने वाले ग्रेड 1 का एग्जाम हिस्ट्री का पेपर है, हिंदी मीडियम में शुरू करने जा रहा हूं। जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, कॉल करके, व्हाट्सअप करके, कैसे भी करके, जो दिए गए नंबर है इन पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि हम 7 अप्रैल से जो बैच शुरू कर रहे हैं उसमें आपको फायदा मिले। 7 अप्रैल ऑनलाइन बैच होगा, टिपिकली ऑनलाइन, ऑफलाइन इसमें नहीं है। धन्यवाद। मामला है, एक स्टेटमेंट जारी करता है एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स। स्टेटमेंट क्या है कि डीप कंसर्न द एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड वेंडलिज्म टारगेटिंग मुस्लिम कम्युनिटी in several states in India during Ramnavami procession, including burning of madrasas, its library by extreme Hindu mob in Bihar Sharif. वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। शब्द क्या है? वेंडलिज्म टारगेटिंग मुस्लिम कम्युनिटी। समझे? मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, टारगेटिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना कि यानी यहां साफ बोल रहा है कि हिंदू जो है वो मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ रामनवमी प्रोसेशन इंक्लूडिंग बर्निंग ऑफ मदरसाज, लाइब्रेरी एंड बाय एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मॉब। एक्सट्रीमिस्ट, ये शब्द याद रखना, अभी इन्हीं पे डिस्कशन करूंगा। किसने कहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन? तो समझ लीजिए, ये ओआईसी, ये विकिपीडिया से लिया गया स्टेटमेंट है। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है 57 मेंबर्स है, जिसमें 48 जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। 1969 में इसे बनाया गया, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, 1969 में बनाया गया। और 48 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, 57 जो है टोटल कंट्रीज हैं। लेकिन इसका खास काम क्या है, इसे ध्यान से समझना। इसका खास काम टिपिकली सिर्फ और सिर्फ, ये टोटली एक धार्मिक संस्थान है। यूनाइटेड नेशंस के बाद इतनी बड़ी पंचायत सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई बड़ी पंचायत नहीं है इससे बड़ी। तो क्या है काम इसका? safeguard and protect the interests of Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony। इनसे कोई पूछने वाला हो, जब आप सिर्फ एक धर्म की बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की बात करोगे, तो इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी हो कैसे सकती है? जबकि आप अपनी आइडिया में खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं कलेक्टिव वॉइस, जिसमें आप मुस्लिम को ही कह देते हैं कि दुनिया में कुछ भी होगा वो विक्टिम होगा, दुनिया में कुछ भी होगा वो विक्टिम होगा। ये यहां पर सोचने वाली बात है। और मजे की बात ये, जहां जहां पर मुस्लिम्स ने कुछ किया है वहां इस ऑर्गेनाइजेशन के मुंह में दही जम जाती है। ये आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हूतियों को ये मिसाइल दे दे के मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुर्दों के ऊपर ये फास्फोरस गैस छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25,000 फिलिस्तीनियों को एक रात में पाकिस्तानी जनरल जाके मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेशी औरतों में 20 लाख बांग्लादेशी औरतों का रेप हो, और उस रेप के मामले में बचाने के, या उस रेप के वजह से औरतें जो प्रेग्नेंट हो गई, उस प्रेगनेंसी को हटाने के लिए, अबॉर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को मिशन चलाना पड़े, उस पे ये ऑर्गेनाइजेशन चुप्पी साधेगा। ये ऐसा जलील ऑर्गेनाइजेशन चुप्पी साधेगा, कुछ नहीं बोलेगा। समझे? वो ब्रिटेन के अंदर 12 साल की लड़कियों को हडरफील्ड ग्रूमिंग ग्रुप जो है गैंग, हडरफील्ड ग्रूमिंग गैंग में 20 पाकिस्तानी पकड़े गए जो 11-12 साल की लड़कियों का, अंग्रेज लड़कियों का रेप कर रहे हैं, उनको सेक्स स्लेव बना रहे हैं, उन्हें अब्यूज कर रहे हैं। ये ओआईसी कुछ नहीं बोलेगा। ना 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 ना, इसे सिर्फ मुस्लिम विक्टिम दिखाई देगा। इसे ये
हमारे देश में आग लगाने का तरीका क्या है यार? दंगा होता है ना तो दोनों तरफ से होता है। इन जाहिलों को क्या पता दंगा क्या होता है? ये तो लड़ते हैं, दंगा थोड़ा ना होता है इनके यहाँ। हमारे यहाँ दंगा होता है क्योंकि हम पीसफुली रहते हैं, तो दोनों कम्युनिटीज कभी कभार भिड़ती हैं। भाई मैं जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, मैं दिल्ली में था फरवरी में जब हुआ था 2021 में, 2020 में जब दंगा हुआ था मैं दिल्ली में था। दंगे को मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, दोनों तरफ से ग्रुप्स थे, दोनों तरफ से, एक नहीं था। अगर कोई ये कहता है ना कि एक ही पक्ष मार रहा है और दूसरा नहीं मार रहा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। एक पक्ष विक्टिम हो और दूसरा एग्रेसर हो तभी पॉसिबल है जब आप माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में हो। अबे ओआईसी वालों, एक बार जलील इंसानों, ये सोच कर देखो, यस ओपनली जलील लोगों, ये सोच कर देखो कभी कि यार पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में पूरी हिंदू माइनॉरिटी खत्म हो गई। मिट्ठू मियां जैसे जलील इंसान 11-11, 12-12 साल की लड़कियों को, 14 साल की लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, सिखों लड़कियों को उठा उठा के कन्वर्ट करवा रहे हैं, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। कोई एक स्टेटमेंट ये दिखा दे तो मान जाऊंगा, कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन और उसके बाद भी दंगे में दोनों मारते हैं, दोनों के घरों में आगजनी होती है, दोनों के घर जलते हैं, दोनों की तरफ से लोग मरते हैं, दोनों तरफ से नुकसान होता है। लेकिन आप लोगों की आदत क्या है इन सारे के सारे, क्योंकि दिमाग में एक बात बैठी हुई है ना, मुसलमान गलत हो ही नहीं सकता। दिमाग में बात बैठी हुई है कि मुसलमान दुनिया में सबसे शरीफ है, कोई वो तो गलत हो ही नहीं सकते। और उसके बाद अगर कुछ हो तो हम केवल मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों ने अगर गलत किया तो हम तो मानेंगे ही नहीं। उसके बाद क्या होगा? यही लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर वहाबिज्म फैलाने वाले, यही लोग हैं, इनकी ही आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर दंगे हो रहे हैं। वो वहाबिस्ट आइडियोलॉजी का ही असर है जो हिंदुस्तान के अंदर यहां पर कल्चरल चेंज करके दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है। अरे इस्लाम बेसिक प्रिंसिपल्स का नाम है ना, सिद्धांतों को फॉलो करो। बुरके में इस्लाम नहीं रखा हुआ, दाढ़ी टोपी में पजामे में इस्लाम नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारे यहां के जाहिलों को पढ़ा के रख दिया कि सिद्धांतों को तो भूल जाओ, सिद्धांत विद्धांत तो पता नहीं कहां है, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी टोपी और बुरके में इस्लाम है। और हमारे यहां के बहुत से लोगों की जहालत देखो, जाहिलपना देखो कि बुरका उसके नाम पे लड़ रहे हैं कि हमें बुरका पहनने का अधिकार होना चाहिए। अबे तुमसे छीना किसने था? बुरका पहनने वालियों का जो अफगानिस्तान में हाल हो रहा है और ईरान में हाल हो रहा है, एक बार देख लो। इस जहालत वाली सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जगह असलियत में यहां इकलौती ऐसी कम्युनिटी बना दी जिसमें जहालत, जो मतलब एक रिलीजियस माइंडसेट वाले लोग हैं, वो मॉडर्न एजुकेटेड लोगों के सर पे बैठे हुए हैं। और उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि पढ़ा लिखा जो मॉडर्न है वो सच में वो आज भी इन्हीं वो रिलीजियस स्कॉलर्स की ग्रिप में वो उसकी बुद्धि को पनपने नहीं दे रहा। साइलेंट सपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है, और वन साइडेड स्टेटमेंट्स देना तो उससे बड़ा गुनाह है। अगर इतने ही तुम हो, तो अगर सिर्फ मुसलमान के नाम पर तुम हो, तो तुम्हारे को अगर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए कोई मारे ना तो रोना मत, रोने का तुम्हें अधिकार नहीं है। और 57, भाई फिर सीधी सी बात है, 57 वर्सेस 1 ही बहुत है, समझे? तेल बेचने के अलावा तुम्हारी औकात नहीं है 2 पैसे की। तुम तेल बंद कर दोगे, क्या हुआ? तेल तुम्हारे पास की अपने तो निकालना है नहीं, और अमेरिका के पिछलग्गू बने फिर रहे हो। अब चाइना तुम्हारी बजा रहा है और तुम कुछ कर नहीं पा रहे। प्रॉब्लम समझिए, ये विक्टिम बना रहे हैं हमारे देश के मुस्लिम्स को, विक्टिम वाली फीलिंग दिला रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ हम खड़े हुए हैं, कल को तुम्हारे साथ कुछ भी होगा हम बैठे हुए हैं। यहां से बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, चाहे 100 बंदे जाकर वहां पर पहुंचेंगे, उनको पैसे खिला के इंडिया के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी।
वो मुस्लिम कॉरिडोर से लेकर दूसरी चीजें बनाने के लिए पैसा भेजा जाएगा, और जब मारना शुरू होंगे, जब दंगे होंगे, तो हौ मुस्लिम पिट रहे हैं, हौ मुस्लिम पिट रहे हैं, उसको बचाओ, हम कंडेम करते हैं। अपने पास रखो उस कंडेमनेशन को। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कह दिया है, औकात में रहो। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया है, औकात में रहो। समझे? भौंकने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। ये मेरे देश का मामला है, मेरे घर का मामला है। वी विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। समझे? तुम अपनी या हबीबी अपने पास रखो। यार सोचने वाली बात है, आप इस चीज का इंप्रेशन नहीं समझ पा रहे। ये लोग क्या है, वहां बैठे बैठे मुसलमानों को विक्टिम बना दिया और हिंदुओं को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना दिया। जबकि आप खुद सोच कर देखिए, दोनों दंगे में दोनों लड़ रहे होते हैं, और उसने बाहर बैठे हुए हमारे देश के मुसलमानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और यहां वाले कुछ बेवकूफ जो हैं उनकी गोद में जाके बैठेंगे, उनका भेजा हुआ पैसा यहां इस्तेमाल करके हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज पोज करेंगे। यार एक बात बताओ, अगर आप लाउड स्पीकर बजा सकते हो तो कोई जोर से दावा वो नारा भी नहीं लगा सकता जय श्री राम का? भाई सीधी सी बात है, आजादी है तो दोनों को ही है ना। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का किस नाम पे है? ये क्या होता है? यूपी के अंदर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हर जुम्मे की नमाज वाले दिन कहीं ना कहीं वो अक्सर वो विवेकानंद और दूसरी फोटो को ढक दिया जाता था। अब प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन आ रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। अब उसके नाम पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, वो गलत है। भाई दुनिया को काफिर अगर तुमने समझा है तो दुनिया तुम्हारे को भी तो वही समझ रही है। प्रॉब्लम इससे ज्यादा फिर क्यों आ रही है? भाई दुनिया को आपने काफिर समझा, और यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देशों में तो हिंदुओं को वाजिब उल कत्ल माना गया, तो उसका कंडेमनेशन एक बार तो करे ओआईसी कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी 13% कहां गई। ये ओआईसी एक बार तो यू कंडेम करके बता दे, कोई एक स्टेटमेंट तो दे दे कि हिंदुओं को मारा, या फिर पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे अलावा कोई पायस ही नहीं है, कोई प्रशुद्ध ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो भाई साहब मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हारी ऐसी तैसी। तुम्हारा मुंह नहीं है ये बोलने का, और तुम्हारे अंदर इतना ही अगर है ना, तो पहले अपने यहां से जाने वालों को सिटीजनशिप देना शुरू करो। और इतना ही अगर वो है तो रोहिंग्याओं को जो भगाया हुआ है उनको गले लगाओ। समझे? यजीदियों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, या उनको नहीं मानते, या ये जो सुन्नी है वो शियाओं को गले लगाएं और शिया सुन्नियों को गले लगाएं। ये देवबंदी जो है वो बरेलवियों को गले लगाए, बरेलवी देवबंदियों को गले लगाएं। अबे अपने मामले सुलझा लो, दूसरे पे टांग मत अड़ाओ, और ज्यादा विक्टिम कार्ड मत खिलवाओ। नुकसान मुसलमानों का ही हो रहा है, और तगड़ा नुकसान हो रहा है। समझे? और ये जो विक्टिम कार्ड है ना, मुस्लिम उम्मा एंड ऑल, ये मुस्लिम उम्मा अगर इतनी ही ज्यादा होती ना, तो सऊदी अरेबिया यजीदियों क्या नाम है, यमन के अंदर जो बम्बार्डमेंट कर रहा है वो ना कर रहा होता। समझे? और अगर इतना ही तुम्हारे अंदर शुद्धता है तो वो जो हेडनबर्ग मामला है, जो ग्रूमिंग गैंग वाले मामले हैं जिसके अंदर पाकिस्तानियों का खुल के नाम आ रहा है और 99% मुस्लिम्स हैं, उसमें आप कहें कि ये गलत है और उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे आप। वरना ये दोगलापन अपने पास रखे, कुछ नहीं होने वाला इससे। दोस्तों धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताना मामला क्या, आपको क्या लगता है। धन्यवाद।